ओम शांति। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। ये मुरली 13 दिसंबर 95 का है। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसा तुम बच्चे संकल्पों की इकोनॉमी करते हो, संकल्पों को बचाते हो, उसको व्यर्थ जाने से रोकते हो, ऐसे आज बाबा कहते तुम अपनी वाणी को भी बचाओ, क्योंकि वाणी भी आपकी ताकत है। वाणी से भी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको मेजर कर सकते हैं कि आप किस क्वालिटी की आत्मा हो। इसलिए आप वाणी को व्यर्थ नहीं गंवाओ। वाणी को इधर उधर ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही सुन लिया, नहीं। वाणी को भी उतनी इम्पोर्टेंस दो जितना आप अपने संकल्पों को देते हो, क्योंकि वाणी भी आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जो आपके मुख से जो भी कुछ निकलता है वो महावाक्य बन जाता है। जैसा शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान देते हैं वो महावाक्य कहते हैं ना, ऐसा एक दिन आएगा जो आप श्रेष्ठ आत्माओं के मुख से जो भी कुछ निकलता है वो महावाक्य कहा जाता है। और वो सुनने वाले कहेंगे सत्य वचन महाराज, आप जो कह रहे हो वो सत्य है। तो आपको आपकी वाणी के आधार से आपका सम्मान होगा, आपका मान सम्मान होगा। उसके लिए बाबा कहते आप वाणी को भी बचाओ, वेस्ट नहीं गवाओ, क्योंकि वाणी में भी शक्ति होती है। आपको पता है हमारी दादी जान की एक शब्द बोलती थी। दादी कहती थी, खास करके जब टीचर्स की क्लास करती थी तो होमली होते थे हम, तो दादी कहती थी आपको मालूम है 1 घंटा क्लास कराना माना 11 मील चलना, किलोमीटर नहीं 11 मील। 11 मील चलने में जो एक्सर्शन होता है शरीर को, थकावट होता है, जो खर्च व्यय होता है, इसी प्रकार से 1 घंटा आप अगर क्लास करो तो उसमें उतना ताकत जाता है। तो आप सोचो 1 घंटे की बोलने का कितनी वैल्यू है, कितनी ताकत है उसमें, है ना। और बड़े बड़े जो लोग होके गए हैं जिनका आज हम नाम लेते हैं, तो उन सभी का बड़ा होने का प्रूफ क्या है? उनके वाणी भी। फलाना व्यक्ति ने ऐसा बोला, फलाना व्यक्ति ने ऐसे बोला, स्वामी विवेकानंद ने ऐसे कहा, महात्मा गांधी जी ने ऐसे कहा, फलाने ने ऐसे कहा। तो उनका कहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो जो चाहे ऐसा जैसा भी बोल दिया ऐसा नहीं किया उन्होंने अपने वाणी को जमा किया, वाणी की ताकत को जमा किया। इसीलिए उनकी वाणी का इम्पोर्टेंस होता है, उसका महत्व होता है। तो आज बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तुम पता है कौन हो, तुम पता है कौन हो, तुम बहुत बड़े हो। बड़े मतलब तुम सारी सृष्टि की आत्माओं के लिए पूर्वज आत्माएं हो। तुम्हारे द्वारा तुम्हारी वंशावली बनी है, तुम्हारे बाद में तुम्हारी वंशावली बनी है। तुम सबसे ऊंचे हो, बाकी सब तुम्हारी वंशावली है। आप सभी वंशावली की आत्माओं का पूर्वज हो। पूर्वज माना बड़े बुजुर्ग, रिस्पॉन्सिबल वाला,
है ना। तो ऐसी व्यक्ति जो चाहिए वो बोल दिया, जैसे चाहिए ऐसा शब्द प्रयोग कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति के शब्दों का क्या वैल्यू होगा? उसको मान सम्मान मिलेगा? है वो बड़ा घर का बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग है, और वो अगर जो चाहिए वो बोल दिया, जो चाहिए वो कर दिया, मजाक मजाक में कुछ बोल दिया, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू होंगी? नहीं होंगी। तो बाबा कहते आप अपने घर के बड़े नहीं हो, आप सारी सृष्टि के बड़े हो। सारी सृष्टि आपका घर है, उसमें आप सबसे बड़े हो, पूर्वज हो। बाबा उदाहरण देते हैं कि बच्चा आपका स्थान कौन सा है मालूम है? आप कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए हो। आपकी जड़ों से ही सारी वृक्ष को ताकत जाती है। तो आपका स्थान सारे सृष्टि वृक्ष में जड़ों जैसा है। आप नहीं है तो सृष्टि वृक्ष नहीं है, आप है तो सारी सृष्टि वृक्ष को पानी पहुंचता है, पानी पहुंचता है, खाना पहुंचता है, नहीं क्या, खाद वगैरह पहुंचता है। तो आप सारे सृष्टि के लिए जड़े हो, पूर्वज हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपके न केवल व्यर्थ संकल्पों पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन व्यर्थ बोल पर भी कंट्रोल होना चाहिए। गालियाँ गलोच देना, अपशब्द बोलना, नहीं क्या, एक वस्तु का एक शब्द होता है एक, लेकिन उसके लिए अनेक शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो जो अनेक शब्द हम प्रयोग करते हैं उसमें से एक अच्छे ते अच्छे, ऊंचे ते ऊंचा शब्द प्रयोग करो ना। अपशब्द, लो क्लास वाला शब्द क्यों यूज करते हो? आप एकदम ऊंचे ते ऊंचे हो। देखो बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाता है। इसीलिए आज बाबा कहते जैसा आप संकल्पों को बचाते हो, संकल्पों की शक्ति को जमा करते हो, ऐसा आप अपना वाणी का भी शक्ति को जमा करो और शब्दों का भी आप बचत करो। आपको मालूम है ये चातुर्मास में मौन का बहुत वैल्यू होता है, नहीं मालूम आपको? कोई 9 दिन मौन रखता है, कोई 11 दिन मौन रखता है, अक्षरशः उनकी पूजा जैसी होती है। भाई 9 दिन मौन रख दिया तो उनका इतना पूजा, तो भी मुख का मौन, मन पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था, बरोबर ना। लेकिन हम बाबा के बच्चों का न केवल मन का मौन, परंतु मुख का भी कम बोलो, वैल्यूबल बोलो, कम बोलो परंतु दूसरा कोई उसको ग्रहण करे ऐसा शब्द बोलो। सुन रहे हो? कम बोलो लेकिन शक्तिशाली वाक्य बोलो, कम बोलो, काम की काम शब्द बोलो, बिना काम का बोलते गए नहीं, उसमें शक्ति व्यर्थ जाता है। और तीसरी बात आज बाबा कहते हैं कि देखो दुनिया में घरों में बोलो, सेंटर्स में बोलो, बहुत सारी बात आती है जाती है, बरोबर है ना। कई बार होता है और समझो मेरे मन में ऐसा संकल्प आया, फलाना इतना तक गलत कर रहा है, फलाना इतना तकलीफ दे रहा है, फलाना इतना गलत काम कर रहा है, वो रॉन्ग है, वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है, मैं बोल रही हूँ उसको नहीं करो, मैं राइट बोल रही हूँ और उसके कल्याणार्थ बोल रही हूँ, वो मेरा सुनता ही नहीं है, उल्टा मुझे जास्ती तकलीफ देता है। हाँ, मुझे ही सहन करने का है क्या? मुझे ही मरने का है क्या? तो बाबा कहते ये मरना शब्द तुम ही बोलते हो और तुम ही उस मरने शब्द के आधार से डर जाते हो, क्योंकि मरना ये डरने वाला शब्द है ना। आप दूसरों के मरना सहन नहीं कर सकते हो, खुद का मरना क्यों सहन करते हो? तो बाबा कहते हैं वो सिचुएशन को सहन करना, उस व्यक्ति को सहन करना मरना नहीं है, उल्टा आपके ऊंच दर्जा बढ़ाना, आपका दर्जा और ऊंचा बढ़ाना।
क्यों? क्योंकि आप किसके लिए सहन कर रहे हो? कोई व्यक्ति के लिए सहन नहीं कर रहे हो। आप किसके लिए सहन कर रहे हो? बाबा के लिए सहन कर रहे हो, क्योंकि बाबा का आज्ञा है कि बच्चे सहन शक्ति को अपनाओ, समाने की शक्ति को अपनाओ। बोला कि नहीं बोला बाबा ने? अष्ट शक्तियों का चित्र देखा है आपने? नहीं देखा है? तो बाबा ने उसमें सबसे पहले बोला सहन शक्ति धारण करो, बोला है ना, जिससे आप योगी बन जाएंगे, ऊंचे बन जाएंगे। तो इसीलिए सहन करने को मरना नहीं बोलो। बाबा ने एक बहुत अच्छा हंसी की बात बोली, अरे आप ऑलरेडी मर चुके हो, मर करके तो बाबा के बच्चे बने हो, हम फिर मरने का शब्द क्यों निकालते हो? मरना तो एक बार होता है ना, मरना कितना बार होता है? मरना कितना बार होता है? एक बार होता है ना। आप कलयुगी दुनिया से मर करके तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गए हो, फिर कहाँ मरते हो आप? तो सहन करना कोई मरना नहीं है। सहन करना कोई मरना नहीं है। सहन करना, उनकी गलतियों को समा लेना, ये एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी शक्ति है। उनको क्षमा कर लेना, उनकी बातों को समा लेना, उनको क्षमा कर लेना, उनकी और उन्नति के लिए अपना सोचना, उसके और कल्याणार्थ कुछ काम करना, तो ये सारी बातें जो है अपने दर्जा ऊंचा बढ़ाता है। इसीलिए सहन करना, समा लेना, उसके ऊपर हमने कोई उपकार नहीं किया, अथवा हम मरे नहीं और सारा टाइम हमको ही सहन करना है क्या? सारा जीवन भर हमको ही मरना है क्या? कितना मरना है हमको, कितना मरना है? अरे भाई, मरते क्यों है? आप एक बार मर करके बाबा के बच्चे बन गए हो, फिर क्या मरते हो आप? तो यहाँ हम बाबा के लिए सहन करते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। आओ, तुम्हाला माहिती का, दुनिया में व्यक्तियों के लिए हमको कितना सहन करना पड़ता है? माताएं, नहीं करना पड़ता है क्या? एक व्यक्ति से शादी करते हैं, उनके घर में पहुंचते तो कितना सहन करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है? और वो व्यक्ति के लिए इतना तुम सहन कर सकते हो, और बाबा के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ऐसा देखा गया तो दुनिया में लोग कितना सहन करते, उतना यहाँ हम सहन नहीं करते। करते क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ सहन करना कोई मरना नहीं है। सहन करना अपना क्लास बढ़ाना है, अपना योगिक लेवल बढ़ाना है, अपनी अवस्था को बढ़ाना है। इसीलिए आप सहन नहीं कर रहे हो, आप फायदे में हो। तो आज की मुरली बहुत सुंदर है और इजी है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम ध्यान से सुनेंगे और बाबा जो भी प्रश्न पूछते हैं, ऐसा है ना बच्चे, तुम करेंगे ना इसका उत्तर हाँ या ना, जी हाँ बाबा, नहीं बाबा, ऐसा उत्तर देते जाओ, ताकि बाबा समझ जाएंगे कि आप जागे हो। आप अगर उत्तर नहीं देते हैं ना, बाबा समझेंगे माझे सगळे बच्चे झोपले, झोपणार आहे का तुम्ही? नाही।